Hello friends, welcome back to your channel. This is Manna and the video is based on SBI JEE Mains. Okay, बहुत से कमेंट्स और बहुत से मतलब ईमेल्स भी आ रहे थे मुझे कि स्पेशली SBI JEE Mains के लिए आप क्या कर रहे हो, जस्ट बिकॉज मैं 6 तारीख को जो UIC असिस्टेंट है उसके लिए थोड़ा प्रिपेयर कर रही थी, तो SBI JEE के लिए कोई डेडिकेटेड वीडियो नहीं बना पा रही थी। सो अभी मैंने सोचा कि SBI JEE Mains के लिए सिर्फ मेंस पे एक बार बात कर लेते हैं और सबसे बड़े सोर्स पर बात कर लेते हैं, क्योंकि हर एक बच्चे का जो डाउट है ना वो घूम फिर के उसका एक सॉल्यूशन सिंगल, अगर हम सॉल्यूशन की बात करते हैं ना, वो एक ही निकल रहा है एंड दैट इज़ गाइडली। इसके पीछे का मैं रीज़न बताती हूँ कि ये मैं क्यों बोल रही हूँ। जस्ट बिकॉज अगर हम बात करते हैं कि क्यों मैं गाइडली को कह रही हूँ, आई एम रियली सॉरी। ओके, अब बच्चों का डाउट क्या आ रहा है कि क्वांट्स का हमें कहाँ से करें, फिर उसके बाद में कुछ आ रहा है कि इंग्लिश के जो मेंस लेवल के क्वेश्चंस होते हैं हम वो कहाँ से करें, फिर तीसरा जो डाउट आ रहा है कि रीजनिंग में मेंस लेवल की पजल्स कैसे आती हैं। अब तीनों डाउट्स को अगर मैं मिला के देखूँ तो उसका सोल्यूशन एक ही निकलता है कि आपको ऐसा कोई सोर्स मिले जिसमें क्या है भर भर के क्वेश्चन हो सिर्फ और सिर्फ मेंस लेवल के। ओके, सो मेरे पास अगर मैं बात करती हूँ तो प्राइम बंडल PDF कोर्स है। ओके, इसमें जब आप जाओगे तो हियर यू विल गेट सो मैनी थिंग्स जस्ट लाइक स्पेशल बिगिनर, टॉपिक वाइज, एग्जाम वाइज, बहुत सी चीज़ें मिलेंगी। लेकिन आपको जो एक चीज़ पे जाना है वो जाना है, या तो मेंस बूस्टर हो गया आपका, अदरवाइज एग्जाम वाइज चले जाओ आप। लेकिन मैं मेंस बूस्टर ज़्यादा प्रेफर करूँगी। ओके, और अब अगर आप बात करते हैं कि PO लेवल की भी मतलब उतना मिक्सचर सा क्वेश्चन का नहीं करना चाहते हो तो आप एग्जाम वाइज चले जाओ। एग्जाम वाइज में आप जाओगे तो यहाँ पर बैंक मेंस आपको दिख रहा होगा सेकेंड वाली में। अब यहाँ पर आपको जो दिख रहा है तो RRB के साथ होगा ये, हाँ ये रहा, IBPS RRB PO एंड SBI क्लर्क मेंस PDF। ओके, जिसमें 50 डेज के टारगेट्स हैं, जबकि हमारे पास अभी 50 डेज नहीं है, जस्ट वी हैव ओनली 30 डेज। तो 30 डेज में आप 50 डेज का भी अगर टारगेट कंप्लीट करते हो ये वाला, प्लस मान लो डेली 2-2 दिन की PDFs करो सॉल्व, और सबसे बड़ी बात इसके साथ आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्योंकि बच्चों का एक डाउट क्या था कि मेंस के क्वेश्चन हम करने बैठते हैं वो सॉल्व नहीं होता, हम घंटों घंटों एक क्वेश्चन पे लगा देते हैं। तो यहाँ पे क्या है, आप 5-7 मिनट एक क्वेश्चन को देखो, नहीं बन रहा है, कोई पॉइंट नहीं पकड़ में आ रहा है तो वीडियो सॉल्यूशन पे जंप हो जाओ। ओके, इसका सिंपल सा सॉल्यूशन यही है। मैं ये 6 तारीख के बाद करना शुरू करूँगी। ओके, और उसके अलावा आपको जितना भी डाउट मतलब कुछ एक तो मैंने कर भी रखी हैं, इनमें से हेयर यू कैन सी जो टिक लगी हुई हैं। तो ये 50 डेज़ के टारगेट्स हैं और इनमें देखो एक में जैसे डिफरेंट रहता है। 4 तो इसमें हो जाती हैं पजल हो गई रीजनिंग की जो आप बात कर रहे थे, फिर उसके बाद में XY वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चंस जो आजकल बहुत आ रहे हैं वो हो गए मैथ्स के, और उसके बाद में इंग्लिश का हो गया, और वीडियो सॉल्यूशन सब में है ही है। लेकिन वीडियो सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ पेड वालों को मिलेगा। अब मान लो मैं आपके साथ ये PDF शेयर भी कर देती हूँ, आपको आंसर तो मिल जाएंगे, लेकिन आपको वीडियो सॉल्यूशन सिर्फ अगर पे कर पाओगे तभी ले पाओगे, अदरवाइज क्या है वो लिंक वर्क नहीं करेगा। ओके, सो इफ़ यू जस्ट वांट टू बाय देन एक्स्ट्रा 12% में भी ऑफ मिल जाएगा आपको। तो आप प्राइम बंडल PDF कोर्स बेस्ट वन है, मैं यही कहूँगी। प्राइम वाले के साथ जाना, आपको पूरे साल के लिए भर भर के मटेरियल मिल जाएगा। ओके, और AC12 कोड है अगर आप यूज़ करना चाहते हो। तो इसके अलावा आपको कुछ भी इधर उधर करने की नीड नहीं है। इसके अलावा एक अपना मॉक अलग से रखो, जो आप मॉक लगा रहे हो 2 दिन में 3 दिन में, एक मॉक सोर्स। अदरवाइज सिंगल ये सोर्स आप फॉलो करो, 2-2 दिन के टारगेट्स कंप्लीट करो, CA को अपना कंप्लीट प्रिपेयर करते रहो 2-3 घंटे डेली का देके, दैट इज इनफ, जो मैंने फील किया है। लेकिन कंसिस्टेंसी बनाए रखना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो। इसके अलावा कोई डाउट हो ये कंप्लीट, अब सोचो कि अब वही डाउट करना कि और क्या करें, ये कर ले वो कर ले। जब ये कंप्लीट हो पाए ना, जैसे 2 दिन के टारगेट 1 दिन में आप कंप्लीट कर रहे हो, उसके अलावा आप CA को भी 2-3 घंटे देकर रिवाइज अच्छे से कर रहे हो, 2-3 दिन में एक मॉक भी लगा पा रहे हो, फिर कहना कि हाँ हम ये भी कर लें क्या। अदरवाइज वही आता है ना, एक चीज़ पे रिजिड रहो, उसकी साथ कंसिस्टेंसी बनाकर रखो, वो डेली करोगे ना आप। अब मान लो किसी दिन में जैसे आपने फर्स्ट और सेकेंड डे कल कंप्लीट कर लिया, परसों आपका कम पढ़ने का मन है, लेकिन एटलीस्ट डे 3 तो कंप्लीट करो। ओके, तो वो कंसिस्टेंसी उसको बोलते हैं। ठीक है, जहाँ एक दिन आप 12 घंटे पढ़ रहे हो, अगले दिन एटलीस्ट 6-7 घंटे तो पढ़ो। 12 घंटे अगर नहीं पढ़ पा रहे हो, लेकिन उस 6-7 घंटे को कम मत करो। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो। अदर देन दिस इफ यू एन डाउट देन कमेंट बिलो, विल ट्राई बेस्ट कि आपको रिप्लाई करूँ। थैंक यू।